नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी जीके के 150 क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी लेखपाल के लिए। तो चलिए हम आज से पढ़ेंगे परिवहन, कला एवं संस्कृति का संपूर्ण रिवीजन। ठीक है, तो यूपी मेंटर के साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम और सौर ऊर्जा। तो देश का पहला जल, थल और नभ मार्ग से जुड़ा घाट कौन सा है? तो वो है नमो घाट, जो कि बनारस में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहला सोलर सिटी अयोध्या है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित बोट कहाँ चली? तो वो चली थी सरयू नदी, अयोध्या में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन कहाँ लगाया गया? तो वो लगाया गया नमो घाट, बनारस में। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोप वे, ये भी बनारस में बनाया गया है। देश का पहला पोर्टेबल हटाने योग्य सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया? तो BLW, बनारस में ही लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देश का पहला तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये है औरैया में, दिव्यापुर में। ठीक है, जो कि 20 मेगावाट का है। गोरखपुर के चिल्वा ताल में सौर ऊर्जा संयंत्र किसने लगाया? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाया गया, जो कि कितना है? पहला है। ठीक है, देश का पहला AI सेंसर आधारित डिजिटल हाईवे, तो वो है बाराबंकी से रूपवीडा तक, जो कि NH 927 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूफ टॉप सोलर प्लांट लगवाने में यूपी का पहला जिला कौन सा है? तो वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जिला प्रथम स्थान पर है रूफ टॉप सोलर प्लांट लगवाने में। ठीक है, यूपी का पहला आदर्श सौर गांव अयोध्या में बन रहा है, जहाँ 500 प्लस आबादी है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ क्वेश्चन पढ़ लिया, आगे देखते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे का जाल। तो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 594 किलोमीटर लंबा है और ये मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी किया है। यूपी का पहला एक्सप्रेसवे, तो वो है यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि 165 किलोमीटर लंबा है और ये आगरा से नोएडा तक को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला सोलर एवं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि 296 किलोमीटर लंबा है और ये चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। चलिए आगे देखते हैं। हवाई पट्टी की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे, तो वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि 302 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रिकालीन लैंडिंग सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे, तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर तक फैला हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में वर्तमान में सक्रिय और कुल एक्सप्रेसों की संख्या कितनी है? तो सक्रिय जो है 9 है, जबकि कुल है 22 एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो जिनमें कि 9 सक्रिय है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? तो 135 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली रिंग रोड का हिस्सा है। ठीक है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। गोरखपुर शामली पूर्वोत्तर कॉरिडोर कितने जिलों को जोड़ेगा? तो ये 22 जिलों को जोड़ेगा। ठीक है, जो कि 700 किलोमीटर तक की दूरी है जिसके अंतर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूपी ईडा की स्थापना और मुख्यालय। तो यूपी ईडा 2007 में स्थापना हुई, गोमती नगर लखनऊ में इसका मुख्यालय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क नेटवर्क और नेशनल हाईवेज। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC की स्थापना कब होती है? तो 1 जून 1972 में होती है। इसका मुख्यालय है लखनऊ में। यूपी में पहली रोडवेज बस कब और कहाँ चली? तो वो चली थी 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। ठीक है, GT रोड किन दो नेशनल हाईवे से मिलकर बनी है? तो NH 44 और NH 19 का हिस्सा है। ठीक है, क्या GT रोड कौन सा? NH 44 और NH 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, तो वो है NH 34, जो कि उत्तराखंड से MP और यूपी में होता हुआ 719 किलोमीटर की लंबाई को तय करता है। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH 34। इम्पोर्टेंट है। यूपी का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, वो NH 19, जो कि GT रोड का हिस्सा है। ठीक है, NH 19 सबसे बड़ा। दूसरा यूपी का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो वह NH 552। ठीक है, जो कि मात्र 4 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ काटते थे? झांसी में काटते हैं। उत्तर पूरब और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। यूपी में लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू हुई? तो ये हुई थी फरवरी 2015 में, जब अखिलेश यादव की सरकार थी।
पहली इलेक्ट्रॉनिक बस निर्माण फैक्ट्री कहाँ लगी? तो ये लगी थी अशोक लेलैंड की लखनऊ में। ठीक है। यूपी सड़क सुरक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कब बना? तो ये 2014 में बना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेलवे परिवहन और संस्थान। यूपी की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? तो वो चली थी 1859 में, कानपुर से प्रयागराज के मध्य चली थी। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन T18 कहाँ चली थी? नई दिल्ली से बनारस के मध्य चली थी। और आगे देखते हैं, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस कहाँ चली? तो ये दिल्ली से लखनऊ के बीच चली, तेजस एक्सप्रेस। यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, तो ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में है, पहला प्राइवेट है। विश्व में भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है गोरखपुर में, जो कि 1366 मीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रयागराज में, स्थापना हुई 2003 के अंतर्गत। पूर्वी रेलवे का, तो पूर्वी रेलवे कहाँ है? गोरखपुर में, 1952 में बना। ठीक है। रेलवे सवारी डिब्बे कहाँ बनते हैं? मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये है रायबरेली में। ठीक है, जो कि DLW 1961 में और BLW 2020 में बन गया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1961 में, और 2020 में DLW से नाम बदल दिया गया इसका। ठीक है, क्या हो गया? BLW हो गया, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थापना हुई है 1957 में। तो हमने इम्पोर्टेंट रेलवे परिवहन संस्थान पढ़ लिए, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। जल मार्ग और वायुयान, वायु मार्ग देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय जल मार्ग NH1, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हल्दिया से प्रयागराज तक जाता है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 1980 में इसे दर्जा मिला NH1 का। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नोएडा में स्थापना हुई 1986 में। ठीक है, कौन सा है? जलमार्ग प्राधिकरण, वाटरवेज। विश्व की पहली हवाई डाक सेवा, तो ये 18 फरवरी 1911 में शुरू हुई थी, और ये प्रयागराज से नैनी के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपी का पहला प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो कौन सा? प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, जो कि अडानी ग्रुप का है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला रीडिंग लाउंज और सांस्कृतिक अनाउंसमेंट वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वह बाबतपुर, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है। कहाँ? बनारस में। ठीक है, कहाँ है? जैसे बाबतपुर बनारस, वैसे बाबतपुर है वैसे ही बनारस है, इसका नाम दूसरा लाल बहादुर शास्त्री भी है। यूपी का पहला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? कुशीनगर में, यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। भारत का या एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जो अभी J1 में बना है गौतम बुद्ध नगर में, यूपी का 5वां है, और ये जो भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्सप्रेस वे है। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 है, और कुल 24 है। ठीक है, ये इंटरनेशनल है, और कुल जो है 24 है, इंटरनेशनल 5 है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये बमरौली प्रयागराज में। भारत की पहली डिस्ट्रिक्ट 2 जिलों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है आगरा बटेश्वर से मथुरा गोवर्धन के बीच में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं लोकगीत। कव्वाली के जनक कौन है और कहाँ की प्रसिद्ध है कव्वाली? तो ये है अमीर खुसरो, जो कव्वाली के जनक कहे जाते हैं, और अवध क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है कव्वाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कजरी की उत्पत्ति कहाँ हुई और कब गाया जाता है? कजरी की उत्पत्ति ये मिर्जापुर में हुई थी, और इस वर्षा ऋतु के महीनों में गाया जाता है कजरी। अगला क्वेश्चन, सोहर लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर पूर्वांचल में अवध में सोहर गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आला लोकगीत किस क्षेत्र में और किस रस में गाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड महुआ में, और ये वीर रस में गाया जाता है। ठीक है, आला। अगला क्वेश्चन, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरजा देवी, जो कि बनारस घराने से संबंधित है, इन्हें हम ठुमरी की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठुमरी की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई? तो नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ के थे, इन्हीं के शासनकाल में हुई। बिरहा लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार, जो कि भोजपुरी भाषा में गाए जाते हैं। ठीक है, बिरहा, तो पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार में ये फेमस है बिरहा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका रिवीजन भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। चैती गीत किस माह में और किसको समर्पित है? चैत्र माह, श्री राम, हर लाइन में रामा रामा आता है। ठीक है,
चैत माह में गाए जाते हैं और ये श्री राम से संबंधित है। और ये हर लाइन में क्या आता है, रामा रामा आता है। रसिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। होली के अवसर पर गाए जाते हैं रसिया। पूरन भगत लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है, तो ये साधु संतों द्वारा गाया जाता है जो कि निर्गुण भक्ति से संबंधित होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं प्रमुख मेले और उत्सव। तो यूपी में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं, कितने 86 मेले। और यूपी में सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं, कितने, इसके दिए नहीं गए, न्यूनतम है पीलीभीत में, अधिकतम मथुरा में। यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, ऊंटों का मेला है, कौन सा, बटेश्वर आगरा में लगता है जो कि। अगला क्वेश्चन है सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, कहाँ होता है, ये आगरा में अकबर ने शुरू किया था जिसे, ठीक है। आगे देखते हैं कजली लोक नृत्य किसकी याद में होता है, तो कजली महोत्सव आला उदल की याद में महुआ में गाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है, तो ये वृंदावन मथुरा में लगता है, ठीक है, हरिदास जयंती। अब देखते हैं शाकुंभरी मेला, तो ये शाकुंभरी सहारनपुर में लगता है। फिर है ददरी पशु मेला, ये बलिया में लगता है, ठीक है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगाया जाता है। रामनगरिया मेला और राम बारात मेला में क्या अंतर है, तो रामनगरिया कहाँ है, फरुखाबाद में, और राम बारात आती है आगरा में, ठीक है। तो याद रखने आपको इसमें अंतर, कंफ्यूज हो जाती है बहुत ही एग्जाम में, रामनगरिया फरुखाबाद और राम बारात आगरा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेलों का महामिलन, तो कालिंजर मेला, तो ये कहाँ लगता है, ये बांदा में लगता है। नटकटैया मेला बनारस में। गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। और देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है बाराबंकी में, देवा शरीफ जो है उनकी मजार पर। फिर है कैलाश मेला, ये आगरा में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। काला नमक महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। आयुर्वेद महोत्सव 2023 में मनाया जाएगा जो कि झांसी में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे मेले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। नृत्य और रंगमंच देख लेते हैं। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा था, तो वो है कथक, ठीक है। चरकुला नृत्य जिसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं किस क्षेत्र में होता है, तो ब्रज क्षेत्र में होता है और होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें क्या है, 108 दीपक घड़ी पिरामिड नुमा 108 दीपक जलाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो चरकुला नृत्य की उत्पत्ति किससे जुड़ी है, तो राधा जी की नानी, ठीक है, जो मुखराई देवी थी, उन्होंने राधा जी के जन्मदिन पर 108 दीपक रखकर नृत्य किया था, ठीक है। तो उसी से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नाटक किस्सा राधा कन्हैया किसने लिखा था, ये था वाजिद अली शाह, इन्होंने 1843 में लिखा था राधा किस्सा किस्सा राधा कन्हैया। इंदर सभा नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये सैयद आगा हसन अमानत, जिन्हें हम लखनवी भी कहते हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा था इंद्र सभा नाटक, इंपॉर्टेंट है। रंगमंच से जुड़ी पहली पत्रिका कौन सी थी, तो वो थी रंगमंच, वर्तमान में अभिनय नाम से जानी जाती है, ठीक है, इसका नाम ही रंगमंच है। पत्रिका रंगमंच का प्रकाशन 1953 में किसने किया, तो वो थे भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा, आगरा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। यायावर नाट्य कला केंद्र कहाँ है, तो यायावर कहाँ है, लखनऊ में है। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में। मयूर नृत्य किस क्षेत्र का, तो ब्रज क्षेत्र का। इसमें मोर पंख पहनकर राधा कृष्ण को समर्पित नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं चार्ट के, तो जरूर देखना इन्हें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान देख लेते हैं। देश का पहला संगीत स्कूल कौन सा है, तो वह भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो कि 1926 में खोला गया था। फिर है भारतखंडी कॉलेज का मूल नाम, तो इसका मूल नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। भारत खंडे को संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो 2022 में, 1966 में सरकार के नियंत्रण में आया था, ठीक है, और दर्जा कब मिला, 2022 में। राजा ललित कला अकादमी जो कि लखनऊ में स्थापित कब हुई, 1962 में। प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1963 में, और 1969 में इसका नाम संगीत नाट्य अकादमी हुआ। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, स्थापना हुई 1988 और 89 में। कथक केंद्र पंडित लक्ष्मी महाराज के निर्देशन में कब बना था, 1972 में बना था। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 1986 में, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना। अब देखते हैं तुलसी स्मारक भवन कहाँ और कब स्थापित हुआ, तो यह था अयोध्या में, 1969 में हुआ है, 1969 में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान कब बना? तो 1996 में बना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमने संग्रहालय, अभिलेखा और भाषा, ठीक है। तो यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय वो है उत्तर प्रदेश का राज्य संग्रहालय लखनऊ, जो कि 1863 में सिंकचे कोटी के अंतर्गत बनाया गया था। यूपी का पहला जनजाति थारू संग्रहालय कहाँ है? इमलिया क्वार्टर बलरामपुर में। यूपी का पहला मछली संग्रहालय ये तेलीबाग लखनऊ में है। बाल संग्रहालय कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये कन्नौज में निर्माणाधीन है, ठीक है। अभी बनाया जा रहा है कन्नौज। यूपी राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1949 में हुई है प्रयागराज में, और 1973 में लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया जिससे, ठीक है। यूपी राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में पारित हुआ। हिंदी को प्रथम राजभाषा माना गया था, ठीक है, 1951 में। यूपी के सभी कार्यालयों में हिंदी कब अनिवार्य रखी गई? तो ये 26 जनवरी 1968 को की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा ये हुआ था 1989 में, ठीक है। उर्दू क्या है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, जबकि पहली क्या है? हिंदी है। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है? प्रयागराज में 1947 में स्थित हुई, ठीक है, 1927 में स्थापित हुई। जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है जैन संग्रहालय। तो चलिए आगे देखते हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली कासगंज में हुआ था। तबला, सितार और खड़ी बोली के जनक तो ये अमीर खुसरो ही हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्य कवि थे, ठीक है। कौन? अमीर खुसरो। स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ हुई? तो इनका जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर में हुआ था, और मृत्यु वृंदावन निधिवन में हुई थी, ठीक है। स्वामी हरिदास। श्री केलीमाल और अष्टदश किसकी रचना है? तो ये स्वामी हरिदास की है। क्या है? केलीमाल और अष्टदश। आगे देखते हैं, तानसेन और बैजू बावरा के गुरु कौन थे? तो वो थे स्वामी हरिदास, ठीक है। तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो वो था रामतनु पांडे, जो कि ग्वालियर में जन्म हुआ था जिनका। राम रामतनु पांडे और तानसेन की उपाधि ये थी ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने, ठीक है। तानसेन के कंठाभरण भासी विलास की उपाधि किसने दी? था अकबर ने दी थी, ठीक है। क्या उपाधि थी? कंठाभरण वाणी विलास। मंदिर में संगीतबद्ध आरती अर्चना पद्धति किसने शुरू की थी? वल्लभाचार्य जी ने शुरू की। वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों को कहा जाता है अष्टछाप, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रीय लोक कला और मिलान देख लेते हैं। लोक नृत्य और गीतों का उनके क्षेत्र में सही मिलान। तो झूमर फगुआ कहाँ से संबंधित है? पूर्वांचल से। राई धुरिया सौरा ये बुंदेलखंड से संबंधित है। बधाई पचरा अवध से। होरी डमरिया ब्रज से। और ढोला मारू ये आगरा और मेरठ से संबंधित है, ठीक है। चैती कहाँ? पूर्वांचल में चैतमा में गाया जाता है। लावनी रुहेलखंड का है। पवरा और ईसूरी फाग, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ये बुंदेलखंड के। कव्वाली अवध क्षेत्र में। और ठुमरी लखनऊ और बनारस घराना इसके लिए फेमस है, ठीक है। सारे ही इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए एक तरह का अल्टीमेटम रिकॉल रिवीजन। पूर्वांचल एक्सप्रेस का पूरा नाम समाजवादी एक्सप्रेस था। कजली महोत्सव और गजरी महोत्सव में क्या अंतर है? कजली महोत्सव आला क्षेत्र में मनाया जाता है, और कजरी मिर्जापुर में सावन के टाइम पे मनाया जाता है, ठीक है। पीलीभीत को और किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा पंजाब कहते हैं पीलीभीत को। सिक्कों का नानकमता गुरुद्वारा है यहाँ पर। सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 20 मेगावाट का है। कहाँ है? दिव्यापुर औरैया में एनटीपीसी द्वारा बनाया गया है। यूपी में डाकघर की कुल संख्या कितनी? 18,000 से अधिक डाकघर है, जो कि देश में सर्वाधिक है। यूपी में कुल कितने रेलवे प्रभाग जोन है? वो है 9 प्रभाग। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल क्यों है? क्योंकि वहाँ आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है। ढोला मारू लोकगीत किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो वो है आगरा और मेरठ में। यूपी में पहली हेलीकॉप्टर सेवा इंटर डिस्ट्रिक्ट बटेश्वर आगरा से गोवर्धन मथुरा के बीच में चलाई गई थी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत का 44% नेटवर्क यहीं से जुड़ा है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये आपकी बहुत ही मदद करेंगे यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में। तो चलिए धन्यवाद।